लिखा जुका प्रस्तुत करने के लिए अब अनुज भी हैं, मैं भी हूँ और आप भी हैं। और आज सुबह सुबह आज हर्षदा ने नाइग्रा फॉल्स की, अगर आप देखें, फुटेज दिखाई थी अनुज, और कहा था वीरेंद्र देखिए यहाँ पर बर्फ जम रही है। अभी अभी ट्विटर पे एक मेरे मित्र ने बहुत अच्छा जोक पोस्ट किया और कहा, लिखा उसमें कि दिल्ली एनसीआर में आलम यह है कि पिचकारी यानी वो पानी वाली बंदूक दिखाकर भी आप किसी को लूट सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर की ठंड का लीजिए मजा। वाकई अनुज, वाकई बहुत विकट स्थिति है। गुड मॉर्निंग अनुज, इंडिसेस को कैसे? हाँ, गुड मॉर्निंग। इंडिसेस की बात करेंगे, इससे पहले आप वेलकम बैक। पहले तो मैं कल ये बात बोल रहा था एक्चुअली कि मैं एक अपने दिल्ली वाले फ्रेंड को फ़ोन किया था, मैंने कहा था कि यार दिल्ली आना है मुझे, तो वो कौन सी जैकेट लेके आऊँ, तो उसने बोला था कि जैकेट नहीं, रजाई और लोई लेकर आना, उससे कम में काम चलेगा नहीं। तो मैं समझ सकता हूँ कि, और मैं एक्चुअली, वैसे तो आपको पता है कि मैं तो बॉर्न दिल्ली आई हूँ वैसे तो, लेकिन और काफ़ी मतलब पूरा बचपन तो खैर नॉर्थ इंडिया में ही बिताया है, लेकिन अब मैं थोड़ा खुश हूँ कि मैं इस साइड पर आके सेटल हो गया, मुंबई में आके सेटल हो गया हूँ। हमको एटलीस्ट उस ठंड से निजात है। पर लेकिन दिल्ली एनसीआर इसका मजा लेता है। आई मीन एक दो महीने, आई मीन हार्डली, अगर आप देखें, अब हो गई 29 दिसंबर मेरे ख्याल से, और जनवरी, तो हम इसका मजा ले रहे हैं। बाकी हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया खबरों का लिखा जुका प्रस्तुत करने के लिए। आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो ये प्री ओपन फ्रीज हुआ है वो एग्जैक्टली, अगर आप देखें, ट्रेजेक्ट्री है करीब करीब 18,045। अनुज, ये वही ट्रेजेक्ट्री जिसने थ्रस्ट जनरेट करा था मंडे मॉर्निंग को, और उसके बाद हम सस्टेन कर रहे थे। लेकिन इन कोविड फियर्स के बीच में, और जो सुबह इनफैक्ट हम डिस्कस भी कर रहे थे, आपने टिप्पणी भी करी, नेस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में, क्या इसको सस्टेन करना पॉसिबल लग रहा है? देखिए वीरू, मेरा एक गुड मॉर्निंग, मेरा एक बेसिक मानना ये है कि इस वीक एक अच्छी तेज़ी हुई, और जिसमें हमने एक पार्टिसिपेट भी कराया व्यूअर्स को। लेकिन एक मार्केट में नॉर्मली जो बॉटम बनता है वो डबल बॉटम का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो उसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जो पिछले वीक का लो था 17,700, उसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जी ज़रूरी नहीं है कि इसी वीक हो जाए, कभी तो होगा। लेकिन एक मार्केट में दो चीज़ें हुई हैं, एक तो अच्छा आज एक्सपायरी है, तो वो जो दो चीज़ें हुई उसमें पहले बाद में आता हूँ। पहले एक्सपायरी से रिलेटेड आप देख लें, 18,100 के पुट में ज़बरदस्त बिल्डअप, वो पुट राइटर तो आज सुबह खुलते ही ट्रबल में आएगा। 18,000 का पुट राइटर फिर भी थोड़ा लेवल तक सेफ है, लेकिन वो देखना है कि वो कहाँ पर जा रहा है। तो ओपनिंग लेवल 18,068 का वॉच आउट करना होगा। 22 दिसंबर का लो था 18,068, और कल का भी लो था 18,068, तो वो तो आपके लिए पहला लेवल स्ट्रेट अवे हो गया। 17,967 दूसरा लेवल है, जो एक इस वीक का लो था, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो ये जो जोन है ना 100 पॉइंट का, 17,967 से 18,067, अगर कोई भी बाउंस बैक आना है तो इसी जोन में आना है। अगर इस जोन में बाउंस बैक नहीं आया तो एक पिछले वीक का लो मेरे ख्याल से टेस्ट होना पॉसिबल है। ऑब्वियसली अगेन आज नहीं होगा, लेकिन आगे जाते हुए हो सकता है। इशू क्या है, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी क्लियरली आईटी की वजह से प्रॉब्लम में है। बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस नहीं है। कल भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का जो करस्पॉन्डिंग लेवल है, कल का लो, वो जो 22 दिसंबर का लो है उससे 300 पॉइंट ऊपर था। निफ्टी का 22 दिसंबर का कल का लो सेम था, बैंक निफ्टी का कल का लो 22 दिसंबर वाले लो से 300 पॉइंट ऊपर था। और इसके लिए वो जो लेवल है 42,400, 394, 42,400, 42,500 का एक मोटा मोटा जोन, और 42,394 जो एक एग्जैक्ट सैक्रोसैंक्ट लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन आज एक्सपायरी है, वॉल्यूम्स बहुत कम है। कल भी हमने एक वार्न किया था कि मार्केट आपको दोनों साइड की ट्रेड देगा, थका देगा। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ट्रेड किया जाए, कई बार आप बस मार्केट को ऑब्जर्व करिए, पैटर्न्स ऑब्जर्व करिए, और बड़ी थीम्स पर ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि रोज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया ही जाए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको काफ़ी ट्रेड्स मिलेंगे आज। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप देखें, और थोड़ा सा